अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको मैं एक सेक्शन ड्रॉ करना सिखा रहा था, जिसकी मदद से आपको ये पता चल सकता है कि यहाँ से अगर बिल्डिंग कटे तो आगे हमें क्या चीज़ नज़र आएगी, जो कि हमें कंस्ट्रक्शन में बहुत मदद करता है। हम पहुँच चुके थे, हमने फर्स्ट फ्लोर का वही सेक्शन ड्रॉ कर लिया था। हमारे पास अब रूफ़ रह गई थी। अब हम क्या करेंगे, हम एक रूफ़ के हमने एक सीधी लाइन ले ली, ये देखिए जैसा कि आपको, और इसमें हमारे पास फ्लोर फिनिशिंग नहीं ज़ाहिर होता, जबकि हमारे पास इसमें फ्लोर फिनिशिंग ज़ाहिर होता है। ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या शो होगा यहाँ पे, मैं इसके बराबर लेवल पे ले आता हूँ। मूव की कमांड ली मैंने और इस सारे को सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से पकड़ा मैंने और इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें ये एक ओपन एरिया नज़र आ रहा है, जिसको हम इस तरह ज़ाहिर कर लेंगे। एक्सेल इंटर वी फॉर वर्टिकल, एक्सेल इंटर वी फॉर वर्टिकल। हमारे पास ये यहाँ से कट रहा है और ये यहाँ से कट रहा है और ये वाला हमारा ओवरहेड टैंक कट रहा है। अब हमने ओवरहेड टैंक की रखी थी 3 फीट, तो ये इतना है, इस लेवल पे आएगा। इसकी भी 3 फीट है तो ये भी इस लेवल पे आएगा। अब हमारे पास रह गया टायर इसका, तो हमने जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें यही चीज़ हमारे पास ऊपर कॉपी हो जाएगी। CO कॉपी, यहाँ से उठाया और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये क्यों नीचे किया था, क्योंकि हमें बारिश वगैरह पानी वगैरह हमारे घर के अंदर न जाए, इसे हमने 6 इंच नीचे रखा था। जब आप मैंने लेवल गए थे, मैंने ये चीज़ें आपको समझाई थी। आप इस चीज़ के लिए पुरानी वीडियो विज़िट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, हम अब इसको ज़ाहिर कर देते हैं। हमारा लेवल इसका भी यही था 3 फीट, क्योंकि हमने इसी के पीछे टैंक का भी यही है और इसका भी यही है। हमने एक लाइन ली हुई है, ट्रिम की कमांड ली हमने। इसमें मैंने सारी पुरानी कमांडें देख ली, क्या क्या हमने यूज़ किया हुआ है। ये दोनों सेलेक्ट की, इसको भी ट्रिम किया और इसको भी ट्रिम किया। अब हमारे पास क्या होगा कि ये इस तरह का बनेगा। इसको हमने यहाँ से डिलीट कर लिया, लाइन ली और हमने इस ओवरहेड टैंक को पहले तो बंद कर लिया और इसको भी हमने यहाँ से बंद कर लिया। ऑफसेट इंटर 6 इंटर 6 इंच अंदर 6 इंच अंदर। अब हमारे पास पता है आपको कि स्लैब पड़ती है, तो वो जैसा कि हमने बाकी चीज़ों में बाहर रखी है कि थोड़ी सी यह चीज़ देखें इस तरह से थोड़ी सी बाहर होगी, तो हम इसको 6 इंच बाहर कर लेते हैं। 6 इंच लाइन ली हमने और इसको फिलेट करवा दिया इसके साथ। ट्रिम की कमांड ली और हमने इसको ट्रिम कर दिया। ये इधर से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से इसको ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक्सटेंड करके वापस जोड़ देती है। TR डबल इंटर फॉर ट्रिम। अब ये जो है ये ओवरहेड टैंक की है, इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि साथ में दूसरी तरफ प्लॉट है, तो इस वजह से ये इस तरह होगा। अब हम मैच प्रॉपर्टी से इसको मैच कर लेते हैं, जो कि हमारे पास स्लैब की इसमें फ्लोर फिनिश नहीं होगी, तो इस वजह से हम वो डॉटेड लाइन नहीं शो करेंगे। अब हमारे पास इस जगह पे कहीं पे वेंटिलेशन के लिए बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ होगा, जो कि हमारा दूसरी साइड पे होगा। इस वजह से हम इधर ज़ाहिर नहीं कर रहे। और कर भी लें तो हम इधर से एक खांचा छोड़ देंगे, ये इस तरह से कुछ ज़ाहिर होगा। अब हमारे पास ये हमारे पास ओवर वाटर टैंक है, ये किस तरह ज़ाहिर होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमने इस लाइन को डिलीट किया, L इक्वल टू चैम्फर की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह करके आपको बता देता हूँ। थ्री इंच की हमने कोई लाइन ली, L इक्वल टू 3 इंच, ये
इस तरह की एक चीज़ बन गई। मिरर किया इसको यहाँ पे, ये देखें, और इसको इस तरह मिरर कर लिया। अब हमारे पास ये लाइन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें फ्लोर फिनिश नहीं होगी। तो हम इनको वापस डिलीट करते हैं। और ये जो हमारे पास लाइन का टुकड़ा आ रहा है इसको भी हमने डिलीट कर लिया। एक्सटेंड की मदद से इसको एक्सटेंड किया, मिरर की कमांड से इस चीज़ को मिरर कर दिया। बेसिकली हम जो ये वाली लाइन शो करते हैं ये ठोस चीज़ के लिए, मतलब आरसीसी के लिए। तो आपको पता है कि टैंक की वॉल और आरसीसी होती है, तो इसके लिए हम इसको भी यहाँ से मैच कर लेंगे ताकि हमारे पास अलग एक टैंक शो हो पूरे का पूरा। बताना ना पड़े बल्कि हमें देखने के साथ देखने वाले को पता चल जाए कि ये टैंक है। ये लाइन ट्रिम हुई, ये लाइन ट्रिम हुई। अब ये लाइन, इस लाइन को हम कर देंगे डिलीट। और अब मैच की प्रॉपर्टी ली, ये देखें, अब आपको एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे पूरे का पूरा नज़र आ रहा है। ये हमारी स्लैब लाइन आ गई। अब हमारे पास एक चीज़ हो रही है जो कि हमारे पास ये हो रही है, स्टेयरकेस। हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन ली, सिंगल लाइन, एक्सेल की मदद से V4 वर्टिकल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब हमने इसको फिलेट की मदद से यहाँ फिलेट कर दिया, यहाँ से यहाँ, और TR लिया और इन लाइनों तक इनको ट्रिम कर दिया। हमें ये सिंगल लाइन में शो होगी। इसको फिलेट कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये देखें। अब ये वाली होगी हमारे पास पीछे, तो हम इन्हें सिंगल लाइन में भी शो करेंगे। और बाय लेयर में चल के इसको हम किस में लेके चलते हैं, कलर लाइन 9 के नाम से एक मेरे पास लेयर बनी होगी, जो कि नहीं है तो फिर हम डैश पॉइंट पे जा सकते हैं, एलिवेशन ग्रिड। मतलब टोटल बात यह है कि हमें इसको बाकी लेयरों से अलग रखना है। उसकी वजह क्या है कि हमें ताकि देखने के साथ पता चले कि ये चीज़ पीछे है, ये है आगे हमारे पास। अब ये देखिए, ये हमारे पास पता चल रहा है पीछे है। ये चीज़ें जो फ्रंट पे हैं, जो चीज़ें कट रही हैं, वो हमने कलर में शो की हुई हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल मैं इसको मज़ीद कंप्लीट करूँगा, कुछ हैचिंग करूँगा, कुछ इसके मेरे ख्याल से लेवल तो हम लोग जितने के सेक्शन सारे 2-3 हैं जो काट के उसके बाद लेवल लगाऊंगा, लेकिन इसमें हैचिंग वगैरह मैं करके इसको कंप्लीट करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।